नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जिसको लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, जिस तरीके से वो महिला यौन शोषण मामले में फंसते हुए नजर आए, ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की अब कहीं ना कहीं किरकिरी होते हुए भी दिखाई दे रही है। आप देखेंगे देश के कोने कोने में, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं ना कहीं सबके मन में ये सवाल कौध रहा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह वाकई में दोषी हैं या नहीं। अब ऐसे में आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा आरोप तय होने के बाद भी जिस कॉन्फिडेंस में ये बोलते हुए नजर आते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की तो माफी नहीं मांगेंगे, और किस बात की माफी मांगे। पहले आप ये वीडियो देखिएगा जरा, किस तरीके से वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। भूषण जी, ये बताइए, आरोप तय हो चुके हैं। आपने कहा था अगर आरोप मुझे तय हो जाए तो मैं फांसी से लटक जाऊंगा। आज आपका क्या कहना है? तो शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं। ये मजाक कर रहे हैं आप? आपने जो कहा हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है। पुलिस ने जो कुछ लगाया है वो चार्ज फ्रेम हुआ है। ठीक, अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है। ये सारे लेकिन आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ा कर टिकट कट गया इस मामले की वजह से। हमारे बेटे को टिकट मिल गया यार। सर, आपने कहा गलती नहीं मानूंगा। आपने गलती के लिए भी गलती नहीं मानूंगा। आपने कहा गलती नहीं मानूंगा। गलती नहीं है। आपने कहा गलती नहीं करूंगा, मानूंगा नहीं। हाँ, बोल रहे साहब, बोल रहे हैं। बोल नहीं रहे, पूछे। आपने कहा गलती नहीं मानूंगा। हाँ सर, चलते रहो। ये सब झूठे मामले हैं। अब जो है जो दिल्ली पुलिस है, अब उसको साबित करना है उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। सर, अभी आपने रिकॉर्ड मांगा है कि आपके पास तमाम सबूत है। ये है कब? तो पुलिस आपकी सुन नहीं रही, दिल्ली पुलिस? सीडीआर और होटल का एड्रेस वगैरह। न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है, चार्जशीट एक्सेप्ट हुई है। अब पुलिस साबित करेगी कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। सर, 400 पार हो रही है बीजेपी। 400 पार होगी बीजेपी। सर, यूपी में क्या समझ क्या रहेगा सर? 80 में से कितनी? पॉलिटिकल सवाल नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह लगातार यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह इतने ऑनेस्ट हैं कि जिस तरीके से ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, या फिर कैसरगंज का क्या रुख होने वाला है, या महिला पहलवान जिस तरीके से अपनी बात उठाते हुए नजर आई और भारतीय जनता पार्टी ने महिला पहलवानों पर चुप्पी साधी थी, क्या वो सही था? आज इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनके पास पूरे सबूत है, लेकिन फिर भी उनको फंसाया जा रहा है। तो आश्रुति, आपको क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह की बात में कितना दम दिखाई देता है? देखिए, पहली बात तो बृजभूषण शरण सिंह को फंसाया जा रहा है या वो अपने बयान के चलते फंस रहे हैं, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस प्रकार से महिला पहलवानों ने ये मुद्दा उठाया था, उन्होंने यौन शोषण का आरोप जब बृजभूषण शरण सिंह पे लगाया था, तो उस वक्त से ही जो लड़ाई है वो शुरू हो गई थी बीजेपी आलाकमान के साथ, कहीं ना कहीं महिला पहलवानों की। अब जाकर इतने लंबे समय के बाद महिला पहलवानों को एक तरह से आप देखें तो एक वो न्याय मिलना थोड़ा सा शुरू जरूर हुआ है, लेकिन आखिर ये कहाँ तक जाएगा और ये कितनी लंबी रेस पे चलेगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह पर जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से आप देखें कि कोर्ट से निकलने के बाद भी उस प्रकार के बयान दे रहे कि फांसी देनी है तो दे दो, मैं शाम को फांसी लेने भी आ जाऊंगा। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह अभी तक भी अपने इन आरोपों को, जिस प्रकार से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक भी आरोप को उन्होंने माना नहीं, वो लगातार इनकार ही करे जा रहे हैं। तो देखना अब सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा माही कि बृजभूषण शरण सिंह का अब आगे उनका किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप देखें कि कोर्ट में जिस प्रकार से पूरा एक समीकरण चल रहा है, कोर्ट में लगातार आप देखें सुनवाई पे सुनवाई चल रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी, लेकिन वो अभी भी अपने तमाम लगे आरोपों को एक तरह से आप देखें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये उठेगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह जेल जाएंगे? क्या बृजभूषण शरण सिंह को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? अगर वो जेल की हवा खाते हैं तो फिर उसके बाद आखिर बीजेपी आलाकमान किस प्रकार के निर्णय लेगा, ये अब एक बेहद अहम मुद्दा बनेगा।
जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ये भी सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते आती है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, संसद में आरक्षण लाओ, महिलाओं को बिठाओ, इस तरीके के तमाम तरीके के मुद्दे उठाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जंतर मंतर पे बैठी महिला पहलवानों को इस तरीके से दरकिनार कर देना और एक ऐसे आरोपी को अपने पार्टी में जगह देना और कहीं ना कहीं बस उनको WFI के पद से हटा देना क्या काफी था? या वही महिलाएं जो ओलंपिक में मेडल लेके आती हैं, जो पूरे देश और विदेश में नाम रोशन करती हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर देती है? मणिपुर का मुद्दा ले लीजिए, हाथरस का मुद्दा ले लीजिए, तमाम तरीके के मुद्दों पर जब भारतीय जनता पार्टी चुप्पे साध लेती है तो जो महिलाओं के लिए आवाज उठाती है, दोनों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बात सच है कि बीजेपी ने अभी भी सबसे बड़ी एक गलती कर रखी है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया, चलो ठीक है, आपने उन्हें WFI के पद से भी हटा दिया, वो भी ठीक है, लेकिन क्या इन सब से महिला पहलवानों को न्याय मिला, उनको इंसाफ मिला? नहीं मिला। अब भी कहीं ना कहीं आप देखें तो महिला पहलवानों का कोई भी बयान सामने नहीं आया है जब से उनकी कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हुई है, क्योंकि महिला पहलवान केवल इसी मुद्दे का और इसी बात का शायद इंतजार कर रही हैं सभी महिला पहलवान भी कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह जेल जाएं, वो जेल जाएं और भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी एक तरह से देखे कि बीजेपी अपने खेमे से, अपनी पार्टी से उनको निकाल दे। जब ऐसा होगा तभी आप देखें कहीं ना कहीं महिला पहलवानों के लिए भी एक आप देखें कि न्याय का जो पूरा परीक्षण है वो तभी जाकर बनेगा। लेकिन मुद्दा तभी यही उठता है कि क्या बीजेपी करेगी ऐसा, क्योंकि बीजेपी ने अगर ऐसा करा तो आप देखिए केसरगंज सीट जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दबदबा है, दबदबी सीट बनी हुई है, उस सीट से कहीं ना कहीं बीजेपी हाथ धो बैठेगी। क्योंकि आप देखिए उनके बेटे करण भूषण सिंह अगर इस बार जीत भी जाते हैं केसरगंज से तो भी मुझे नहीं लगता कि जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा ना। आप देखिए कि अगर इस बार सांसदी के पद पे वो जीतते भी हैं तो देखिए करण भूषण सिंह के चेहरे पर नहीं जीतेंगे, वो जीतेंगे बृजभूषण के चेहरे पे। लेकिन अगर बृजभूषण शरण सिंह की ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, उनको पार्टी से हटा दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, कोर्ट से भी उनको आप देखिए कि उनको एक तरह से गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूरन उनको बृजभूषण शरण सिंह को एक तरह से बृजभूषण शरण सिंह से अपना हाथ छुटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं ऐसा करेगी तो विपक्ष के फिर ऐसे तीर लगेंगे बीजेपी को कि कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मजबूर हो जाएगी ये कदम उठाने के लिए। तो आप देखिए केसरगंज सीट से तो हाथ धो के बैठेगी, यानी राजनीति की आप देखें कि एक राजनीति में एक ऐसी परिस्थिति बीजेपी के लिए बन जाएगी कि उत्तर प्रदेश की एक सीट तो फिर बीजेपी के लिए गई, आप ऐसे समझिए आने वाले चुनाव के लिए भी। लेकिन वही मुझे नहीं लगता कि तब तक बीजेपी को ऐसा कदम उठाएगी जब तक सच में बृजभूषण शरण सिंह आरोपी साबित नहीं हो जाते कोर्ट में। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आश्रुति यहाँ पर ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बृजभूषण शरण सिंह लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, पैड बना रहे थे कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अब उस बात में कितना दमखम नजर आता है, या फिर अगर इस बार करण भूषण शरण सिंह हार जाते हैं कैसरगंज सीट से तो क्या वो महिला पहलवानों के लिए बड़ी जीत होगा? क्योंकि आपने देखा जैसे उनके बेटे को टिकट मिला, साक्षी मलिक ट्वीट करती हैं और कहती है कि भले ही बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला लेकिन उनके बेटे को टिकट मिला, टिकट उनके परिवार में मिला। मैं इस बीजेपी के इस फैसले से बहुत ज्यादा आहत हूँ और ये फैसला आता है। और वहीं दूसरा एक क्वेश्चन और है कि जब साक्षी मलिक ने अपना सारा मेडल भारतीय जनता पार्टी को या फिर सरकार को सौंप दिया था, बोली आज के बाद वो संन्यास ले रही है केवल बीजेपी के इस फैसले से क्योंकि बीजेपी इतनी नाइंसाफी कर रही है, तो क्या एक महिला पहलवान होने के नाते या फिर महिलाओं को जो देश में इतना नाम रोशन किया है भारतीय जनता पार्टी को, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी एक बार? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूर एक बार उनकी बात सुननी चाहिए थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तब इस बात का एहसास होगा जब केसरगंज की सीट उनके हाथ से चली जाएगी। क्योंकि जिस सीट को बचाने के लिए उन्होंने परिवार में टिकट बांट दिया, जब वो सीट ही उनके पास नहीं रहेगी तो आखिर कैसी राजनीति, किस प्रकार से आप केसरगंज की सीट को भी बचा पाएंगे? क्योंकि देखिए कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही इसी गुरूर में रहती है कि 80 की 80 सीटों में से इस बार तो चलिए 74 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन ये जो तमाम सीटें हैं ये हमारे ही खेमे में आएंगी। मतलब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी आपको यहाँ से एक उनका गुरूर टूटता नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर केसरगंज का एक तरह से आप देखिए सीट का समीकरण बदलता है, करण भूषण सिंह अगर जीत भी जाते हैं लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिलता, तो फिर आप देखिए कहीं ना कहीं उपचुनाव की स्थिति बन जाएगी। और अगर ये उपचुनाव की स्थिति बनती है तो बृजभूषण शरण सिंह के लिए तो इतनी मुश्किलें बन जाएगी कि बृजभूषण शरण सिंह तो ना फिर इधर के रहेंगे ना फिर उधर के रहेंगे, बीजेपी से भी उनको हाथ धोना पड़ेगा। कोई विपक्षी दल भी मुझे नहीं लगता फिर उनको अपने पास एक तरह से
आप देखें शरण देगा। तो मुद्दा कहीं ना कहीं यही बनेगा कि बीजेपी को अब ऐसी रणनीतियों के साथ कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा जिन रणनीतियों के तहत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा निर्णय ले कि ना तो सीट खोए, लेकिन महिला पहलवानों को ये स्पष्ट कर दिया जाए कि देखिए आपके हित में हम खड़े हैं। अगर ऐसा होता है तो आप देखें कहीं ना कहीं फिर जो स्थिति है वो बदल सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या कैसरगंज सीट हो या फिर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से वो दावा ठोकते हुए नजर आई, हालांकि आपने बताया कि वो 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो बात वो 74 सीटों की भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह के उस पर जाकर जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया है, या फिर आप कह लीजिए कि जितने विवादित चेहरे थे उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मिसाल कायम की थी वो पूरा मिक्सडअप होता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही फैसलों में फंसती हुई नजर आई। लेकिन इस बार जनता जनार्दन का क्या रुख रहता है भारतीय जनता पार्टी का, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि बृजभूषण शरण सिंह ने जो किया वो सही किया, या वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उनके साथ वो सही किया? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।